हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो पिछला ब्लॉग गया था ये उसी के आगे का है पार्ट। और वहाँ तो हम गए थे चाचा जी के घर, तो वहाँ से लौट कर आ गए थे घर पे और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। उसके बाद यहाँ देखिए बाबू खेल रही है। ये भाई की बेटी है, मेरी भतीजी। ये खेल रही थी तो बच्चे से खिला रहे थे और ये झुनझुना होता है जो ये बजा रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, देख रही थी। और फिर यहाँ इनके पापा ले आए थे ये बच्चों के लिए मतलब रोल्स वगैरह हैं, और हम लोग के लिए लाए थे रसमलाई। तो फिर ये हम सब ने ही खाई थी। और इसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे रूम में। तो यहाँ देखिए भाई भाभी भी बैठे हैं और बाबू सो रही है भाई की गोदी में। और ये इसी तरीके से पता है सीने से चिपक के, मतलब इसे कंफर्टेबल लगता है, तो ये ऐसे ही सोती है। तो यहाँ पे हम लोग सभी लोग बैठे हैं और भैया भाभी भी बैठे हैं। हम सब लोग कर रहे हैं अपनी बातें और हंसी मजाक वगैरह सब चल रहा था इसी तरह से। और यहाँ बाबू उठ गई थी तो पहले उसने थोड़ा सा टहलाया भाई ने, तो उसे लगा शायद सो जाएगी, लेकिन वो सोई नहीं थी, उठ गई थी। तो फिर मम्मी ने इसे यहाँ लिटलवा लिया था कि यहाँ पे लेटा दो। तो वो यहाँ पे लेट गई थी। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब बातें-बातें अपनी कंटिन्यू करे थे। और फिर ये क्लिप है सुबह की। तो सुबह में मैं सोकर उठ गई थी, तो आज थोड़ा-सा लेट उठी थी और थोड़ी-सी मतलब देर से आँख खुली थी। वही है फ्रेंड्स कि मायके में जाके ना थोड़ा मतलब कम्फर्ट ज़ोन में जैसा लगता है कि ना पहुँच गए हो, तो थोड़ा-सा लेट ही आँख खुल जाती है। मेरी तो लेट ही खुलती है वहाँ पे आँख, और मैं कितनी भी मतलब कोशिश करूँ ना जल्दी उठने की, पर उठ नहीं पाती हूँ। तो यहाँ मैं देखिए उठ गई हूँ और बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, बाकी मम्मी-पापा वग़ैरह सब उठ गए हैं। और बाबू तो पता है पूरी रात नहीं सोती है, पूरी रात मतलब जगती है, और जब सुबह का टाइम होने वाला होता है ना, तब वो सोती है। तो इस वज़ह से भाई और भाभी की भी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो मतलब मम्मी उनसे बोलती हैं कि थोड़ा मतलब सुबह में लेट उठ जाया करो, कोई बात नहीं, जब बच्चा रात में परेशान करता है तो। और यहाँ सुबह-सुबह मैंने देखा कि बाहर पड़ रही थी बूँदें, मतलब बारिश जैसी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हल्की-हल्की सी मतलब बूँदें टाइप पड़ रही थी। तो यहाँ देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सुबह-सुबह बड़ा ठंडा-सा मौसम हो रहा था और बूँदें थोड़ी बहुत बूँदा-बांदी हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो इसके बाद मैं आ गई थी रूम में वापस से। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा बच्चों को प्यार-दुलार करके उसके बाद मैं फ्रेश होने चली जाऊँगी और मम्मी-पापा के लिए चाय भी बनाकर दूँगी। और क्योंकि आज जाना है मुझे वापस से ससुराल, तो हम जा रहे हैं वापस से आज घर। तो बस अभी सुबह में ही हम लोग ये चाय नाश्ता वग़ैरह करके और निकल जाएँगे, क्योंकि फिर नवरात्रे भी आ रहे थे ना, तो घर पे सफाई वग़ैरह करनी थी नवरात्रों की। क्योंकि मैं कुछ भी करके नहीं आई थी, बस मतलब कपड़े वगैरह धुले हुए थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर से कपड़े वगैरह धोने होंगे और सफाई करनी होगी घर की नवरात्रों वाली, तो डीप क्लीनिंग होगी। तो इस वज़ह से ये दिन था संडे का, तो हम संडे को ही मतलब वापस आ गए थे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मम्मी-पापा और ताऊ के लिए चाय अपने। और यहाँ मम्मी आ गई थी रूम में फिर। तो मम्मी ने रात में ना जो काले वाले चने होते हैं वो भिगो दिए थे कि सुबह में चने और पूड़ी मतलब ये बन जाएँगी, यही नाश्ता हो जाएगा और तुम लोग भी खाकर चले जाना और थोड़े मतलब ले जाना चने पूड़ी ही। तो तो मतलब वही मम्मी वहाँ चने वग़ैरह बनाने की वो कर रही हैंगी, उबालने रख रही हैं अभी तो मतलब। और यहाँ मैंने बना ली है चाय। तो मैं यहाँ ये पापा, ताऊ और मम्मी की चाय है, तो ये देकर आऊँगी इन्हें रूम में। और इसके बाद उन लोग को चाय मैंने दे दी थी, फिर मैं आ गई थी अपने सारे कपड़े वग़ैरह जो बच्चों के मतलब फैले होते हैं इधर-उधर वो समेटने के लिए। और रात हम चाचा जी के घर गए थे ना, तो रात में भी बच्चों ने चेंज किए थे, तो सब कपड़े ऐसे ही फैला दिए थे और हस्बैंड के भी कपड़े ऐसे ही मतलब टंगे हुए थे। तो वो भी मैं सब उतार के ले आई हूँ और सभी मतलब वापस से पैक कर रही हूँ घर जाने के लिए। तो यहाँ मम्मी बोल रही हैं कि सामान अपना सब देख के ध्यान से रख लेना, ऐसा नहीं हो क्योंकि फिर कुछ रह जाता है, फिर बाद में ना मुझे वहाँ पहुँचकर ध्यान आता है कि अरे मम्मी ऐसी चीज़ रह गई, वैसी चीज़ रह गई। तो मम्मी बोल रही हैं सभी सामान अपना रख लेना। और यहाँ मेरे ये मेकअप के थोड़ा-सा सामान मतलब ड्रेसिंग पे रखा था, तो मम्मी वो भी दे रही हैं कि अपना सारा सामान देख कर सब सही से रख लो। और इसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं चली गई थी नहाने, सारा सामान मैंने पैक कर लिया है बैग में।
तो मैं नहाकर आ गई थी और यहाँ मैंने अपना थोड़ा-सा हल्का-फुल्का मेकअप कर लिया है और यहाँ मैं बाल वगैरह बना रही हूँ अपने, चोटी बना रही हूँ। तो और पापा लेकर आए थे बच्चों के लिए पता है बहुत सारी चीज़, मतलब एक पन्नी भर के जा मतलब बड़ी वाली पॉलीथीन होती है ना, वो भर के चीज़ लेकर आए थे और बच्चे ये जब भी जाते हैं ना तो इसी तरीके से चीज़ लेकर आते हैं नानी के घर से और पापा इसी तरीके से हमेशा बच्चों को चीज़ देते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपना हेयर स्टाइल और पापा भी गए थे दुकान पर चीज़ लेने बच्चों के लिए। तो मैंने मतलब बच्चे उठ तो गए थे लेकिन मैंने चीज़ ना छुपा कर रख दी थी बैग में। मैंने उन्हें बताया नहीं था देखिए कितनी सारी चीज़ है तो मैंने छुपा कर रख दी थी कि मतलब अगर पता चल जाती ना तो उसमें से 2-4 पैकेट तो वो तुरंत ही खोल लेते और खाते-पीते इतना नहीं है। बस वही है पैकेट खोल-खोल के डालना होते हैं इन लोगों को। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई थी तो फिर मैंने अपने मंदिर में भी कर ली है पूजा, लड्डू की भी पूजा मैंने कर दी है, स्नान वगैरह उन्हें करा के पूजा कर ली थी। फिर अपने सारे मतलब पूजा पाठ से निपट के मैं आ गई थी किचन में तो यहाँ मम्मी बना रही थी पूड़ियाँ और भाभी हमारी अभी भी सोई हुई हैं क्योंकि बाबू परेशान करती है ना तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और वो पूरी रात मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो इस वज़ह से उन लोग की नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ फिर मम्मी बोल रही थी चलो कोई बात नहीं सो लेने दो थोड़ी देर और यहाँ हम लोग फिर मैं और मम्मी दोनों हम बना रहे थे नाश्ता। तो मम्मी बोल रही थी कि चने उबल गए हैं तुम चने छौंक दो मतलब और मैं यहाँ पूड़ियाँ बना रही हूँ जल्दी-जल्दी से नाश्ता कर लो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ यहाँ पीछे मतलब मैं चने चढ़ा रही थी और मम्मी यहाँ पूड़ियाँ बना रही हैंगी। और भाई इस टाइम पे उठ गया था तो वो अपनी कार वग़ैरह मतलब वॉश कर रहा था क्योंकि छोड़ कर आएगा हमें इसलिए। तो वो अपनी कार वॉश कर रहा है बाहर और यहाँ मैं चने छौंक रही हूँ, मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं, तो इसके बाद नाश्ता वग़ैरह करके फिर हम निकल जाएँगे फ्रेंड्स के और 2-3 दिन मायके के जो होते हैं ना बड़े अच्छे बीतते हैं क्योंकि यहाँ पे ये है मायके में इतना वो नहीं होता है मतलब लोड नहीं होता है कि हमें ही सब काम करना है फ्रेंड्स थोड़ा मतलब वही है ना माँ का प्यार दुलार और माँ के हाथ का खाना-पीना सब मतलब मिलता है तो बड़ा अच्छा-सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चने पूड़ी का भोग लगा दिया था अपने लड्डू को। इसके बाद फिर यहाँ पे पापा बैठ गए थे डाइनिंग पे और दादी और ताऊ मतलब पीछे जो दादी की फ़ोल्डिंग बिछा है ना वो उस पर बैठी रहती हैं क्योंकि दादी ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, वो वॉकर की हेल्प से चलती हैं ना तो उनके लिए वही मतलब जो प्लास्टिक वाली टेबल होती है, वो वहीं लग जाती है तो वो वहीं बैठे-बैठे आराम से खा लेती हैं। तो यहाँ हस्बैंड, बच्चे और मेरे पापा ये लोग बैठ गए थे, तो नाश्ता वग़ैरह मैंने इन लोगों के लिए लगा दिया है और हस्बैंड ने ना मतलब पूड़ियाँ नहीं खाई थी, क्योंकि सुबह-सुबह वो मतलब ऑयली वग़ैरह इतना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने बस खाली चने ही थोड़े-से बस ऐसे ही लिए थे, बाकी बच्चों ने और पापा ने खाए थे। तो पापा यहाँ देखिए खुद भी खाते जा रहे हैं और बच्चों को दोनों को खिलाते जा रहे हैं। यहाँ दादी और ताऊ हैं ये मेरे, ये लोग भी नाश्ता कर रहे हैं, सभी लोग साथ में मतलब नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद मैंने दोबारा से चाय बना ली थी, तो मैं ये चाय लेकर आ गई हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये लोग चाय वग़ैरह सब पी रहे हैं। उसके बाद हमने सब चाय नाश्ता हो गया था, सारी पैकिंग हो गई थी, तो फिर हम निकल गए थे। तो यहाँ देखिए भाई हमें वापस से छोड़ने जा रहा है और यहाँ पापा और हस्बैंड खड़े हैं, ये लोग बातें कर रहे थे। तो जब हम बाहर आए मतलब अपनी गली से, तो फिर ये बैठ गए थे और बच्चे यहाँ देखिए पापा को बाय कर रहे हैं, फ्लाइंग किस दे रहे हैं और इसके बाद फ्रेंड्स बाय-बाय बोल के हम आ गए थे अपने ससुराल। और 2-3 दिन मायके में बिताने के बाद फ्रेंड्स अब देखते हैं अगली बार कब आना होगा। और जैसे ही हम पता है घर से निकले ही थे, थोड़ी-सी ही दूरी पे पहुँचे थे, वैसे ही मतलब बारिश आ गई थी और मतलब अच्छी खासी बारिश होने लगी थी। तो यहाँ देखिए ब आपको दिख रहा होगा कि बारिश हो रही है। और अच्छी खासी मतलब होते-होते ना काफ़ी तेज़ भी होने लगी थी फिर बारिश। तो हम ऐसे में ही मतलब आए थे और वही है कार में तो पता नहीं चलता है बारिश हो या कुछ भी हो। पर ये है कि हाँ, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी और इसकी वज़ह से मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। वापस से ऐसा लग रहा था ठंड लौट कर आ गई थी और हम तो पता है गरम बच्चों के भी कपड़े नहीं लाए थे, कुछ भी मतलब ऐसा रख के नहीं लाए थे जो मतलब गरम ठंड में मतलब पहना दे बच्चों को या मैं स्टॉल वगैरह जो ओढ़ लूँ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स इस ब्लॉग को
यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।